Hello students, welcome back to my YouTube channel Geography Guru. Today we are going to discuss about class 9 science worksheet number 88. आज की इस वर्कशीट में हमारा चैप्टर रहेगा फंडामेंटल यूनिट्स ऑफ लाइफ. फंडामेंटल यूनिट ऑफ लाइफ में हम कुछ और बेसिक कंसेप्ट है वो समझने की कोशिश करेंगे. लेट्स बिगिन. एज इट इज विजिबल ऑन योर स्क्रीन, दिस इज आवर वर्कशीट नंबर 88, सब्जेक्ट साइंस, डेट 19th of Feb 2021, जिसमें हम द फंडामेंटल यूनिट ऑफ लाइफ इस चैप्टर को रिवाइज करने वाले हैं. इस चैप्टर को हम कंटिन्यू रखने वाले हैं. अगर सब कुछ एज पर इंफॉर्मेशन रहा तो ये आपकी क्लास 9 साइंस की लास्ट वर्कशीट है. हम काफ़ी टाइम से 7 to 8 मंथ से साथ जुड़े हैं. होपफुली हम इस साथ को कंटिन्यू रखेंगे. क्लास 10th में भी हम साथ रहने वाले हैं और होपफुली पॉजिटिव अगर सोचें तो वर्कशीट आपको नहीं मिलेगी. बट वी आर गोइंग टू कंटिन्यू विद आवर चैप्टर्स. हम चैप्टर्स के साथ, नोट्स के साथ, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस की सीरीज़ के साथ आपके साथ बने रहेंगे. चलिए हम आज की वर्कशीट के ऊपर वापस आते हैं. बात करते हैं सबसे पहले माइटोकॉन्ड्रिया की. ये माइटोकॉन्ड्रिया क्या होता है? माइटोकॉन्ड्रिया इज ऑल्सो नोन एज द पावर हाउस ऑफ द सेल. इसे सेल का पावर हाउस या फिर एनर्जी प्रोवाइडर भी कहा जाता है. हिंदी में कहें तो ये बिजली घर है. किसका? सेल का बिजली घर है ये. ओके. अब इसको पावर हाउस क्यों कहा जाता है? द एनर्जी रिक्वायर्ड फॉर वेरियस केमिकल एक्टिविटीज नीडेड फॉर लाइफ इज रिलीज्ड बाय द माइटोकॉन्ड्रिया इन द फॉर्म ऑफ एटीपी. यानी हमारी केमिकल एक्टिविटीज के लिए, फॉर द वेरियस केमिकल एक्टिविटीज एनर्जी इज प्रोवाइडेड बाय द माइटोकॉन्ड्रिया इन द फॉर्म ऑफ एटीपी. एटीपी की फॉर्म में माइटोकॉन्ड्रिया एनर्जी सप्लाई करता है. किसके लिए? वेरियस जो केमिकल एक्टिविटीज हमारी बॉडी में होती है. तो इसलिए माइटोकॉन्ड्रिया को पावर हाउस कहा जाता है. ये एटीपी क्या है? एटीपी का मतलब है एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट. ओके, एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट, ये फुल फॉर्म रहेगी एटीपी की. एटीपी इज नोन एज द एनर्जी करेंसी ऑफ द सेल. सेल की ये एनर्जी करेंसी होती है. जैसे हम एनर्जी की यूनिट होती है वो एटीपी होती है. ओके, और सप्लाई कौन करता है? माइटोकॉन्ड्रिया. इसीलिए इसे क्या कहेंगे? पावर हाउस ऑफ द सेल कहेंगे, सेल का बिजली घर कहेंगे. अब हम सेकंड टॉपिक की बात करते हैं. कुछ बेसिक छोटे छोटे से टॉपिक डिस्कस करेंगे इस वर्कशीट में. आगे आता है प्लेस्टिड्स, जिसको आप प्लास्टिड्स भी बोल सकते हो. तो ये प्लास्टिड्स या फिर प्लेस्टिड्स क्या होते हैं? तो ये प्लास्टिड्स होते हैं आर प्रेजेंट ओनली इन प्लांट सेल. पहली चीज तो ये कि ये केवल प्लांट की सेल में होते हैं. ओके, एनिमल सेल में नहीं होते हैं. देयर आर 3 टाइप्स ऑफ द प्लास्टिड्स. ये प्लास्टिड्स होते हैं वो 3 टाइप्स के होते हैं. क्रोमोप्लास्ट, क्लोरोप्लास्ट एंड ल्यूकोप्लास्ट. क्रोमोप्लास्ट, क्लोरोप्लास्ट एंड ल्यूकोप्लास्ट. कितने टाइप के हो गए? 3 टाइप्स के होते हैं. क्रोमोप्लास्ट क्या होता है? आर द कलर्ड प्लास्टिड्स प्रेजेंट इन द फ्लावर एंड फ्रूट्स. फ्लावर एंड फ्रूट्स का जो कलर होता है वो कलर इसी क्रोमोप्लास्ट के कारण होता है. जो क्लोरोप्लास्ट है कंटेन्स द पिगमेंट क्लोरोफिल इसमें होता है एंड दे आर इंपॉर्टेंट फॉर द फोटोसिंथेसिस प्रोसेस. फोटोसिंथेसिस प्रोसेस सबको पता है, यानी जिससे फूड प्रिपेयर करते हैं प्लांट्स. तो उस फोटोसिंथेसिस प्रोसेस में हेल्पफुल होता है क्लोरोप्लास्ट. तीसरा जो प्लास्टिड होता है वो है ल्यूकोप्लास्ट. दे आर फाउंड प्राइमरली इन द ऑर्गन्स इन विच मटेरियल्स सच एज द स्टार्क, ऑयल्स एंड प्रोटीन ये स्टोर किए जाते हैं. यानी कि इसका काम है स्टोर करना. ओके, गोडाउन की तरह है ये. तो 3 टाइप के प्लास्टिड्स हो गए. फर्स्ट वन इज द क्रोमोप्लास्ट, क्लोरोप्लास्ट एंड थर्ड वन इज द ल्यूकोप्लास्ट. अब हम नेक्स्ट टॉपिक भी डिस्कस कर लेते हैं. दैट वन इज ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट. इससे रिलेटेड आपका एक क्वेश्चन भी रहेगा एनुअल एग्जाम में. ये है लाइसोसोम्स. लाइसोसोम्स आर ऑल्सो नोन एज द सुसाइडल बैग्स, इनको कहा जाता है. एंड क्लीननेस ऑफ द सेल. जैसे एमसीडी की गाड़ी आती है ना कूड़ा उठाने के लिए, तो ये एमसीडी की गाड़ी है सेल की. ओके, लाइसोसोम्स आर ए काइंड ऑफ वेस्ट डिस्पेज एंड डिस्पोजल सिस्टम ऑफ द सेल. सेल का जो वेस्ट मटेरियल होता है उसका डिस्पेज और डिस्पोजल करने का काम इसी लाइसोसोम्स का होता है. लाइसोसोम हेल्प टू कीप द सेल क्लीन बाय डाइजेस्टिंग एनी फॉरेन मटेरियल एज वेल एज द वोन आउट सेल ऑर्गन्स हैं उनको डाइजेस्ट कर लेता है. यानी कि मेन जो इसका फंक्शन है वो साफ सफाई का है. ओके, लाइसोसोम्स आर ए काइंड ऑफ वेस्ट डिस्पेज और डिस्पोजल सिस्टम ऑफ द सेल होता है एंड दे हेल्प द सेल टू रिमेन क्लीन. ओके, अंडर द अबनॉर्मल कंडीशन, कभी कभी गड़बड़ हो जाती है. अंडर द अबनॉर्मल कंडीशन व्हेन द सेल गेट्स डैमेज. अबनॉर्मल कंडीशन में अगर सेल डैमेज हो जाती है लाइसोसोम्स में बर्स्ट
विस्फोट हो जाता है, इसमें फट जाते हैं ये। एंड एंजाइम्स डाइजेस्ट देयर ओन सेल, और खुद की सेल को ही डाइजेस्ट कर जाते हैं एंजाइम्स जो पावरफुल होते हैं, इसलिए देयरफॉर दे आर ऑल्सो नोन एज द सुसाइडल बैग्स। यानी कि व्हेन द सेल गेट्स डैमेज्ड द लाइसोसोम्स में ब्रस्ट, ये ब्रस्ट हो सकते हैं, एंड द एंजाइम्स डाइजेस्ट देयर ओन सेल्स, दैट्स वाई दीज आर नोन एज द सुसाइडल बैग्स भी इनको कहा जाता है, क्योंकि खुद की ही सेल को ये डाइजेस्ट कर जाते हैं, डकार भी नहीं लेते हैं। उसके बाद फोर्थ जो टॉपिक दिया गया है वो दिया गया है वैक्यूल्स। वैक्यूल्स क्या होते हैं? वैक्यूल्स होते हैं गोडाउन, स्टोरेज होता है सेल का। वैक्यूल्स आर द स्टोरेज सैक्स फॉर सॉलिड एंड लिक्विड कंटेंट्स के क्या होते हैं? ये गोडाउन से स्टोर करते हैं। वैक्यूल्स आर द स्मॉल साइज्ड इन द एनिमल सेल, और प्लांट सेल में ये इनका साइज है काफ़ी बड़ा होता है। 50 to 90% सेल वॉल्यूम का 50 to 90% होते हैं ये वैक्यूल्स होते हैं। तो ये क्या है? स्टोरेज है, यानी कि स्टोर किया जाता है। इन प्लांट सेल्स वैक्यूल्स आर फुल ऑफ सेल सैप और प्रोवाइड ट्रिगिटी और रिगिडिटी, यानी कि यहाँ पे स्ट्रेंथ है या उसको कठोरता है, मजबूती है, वो यही देते हैं। कौन देते हैं? जो वैक्यूल्स है। ओके, तो ये हो गए वैक्यूल्स। लाइसोसोम्स की बात कर ली हमने, माइटोकॉन्ड्रिया की बात की हमने, और हमने इस चैप्टर से रिलेटेड कुछ और बेसिक कंसेप्ट डिस्कस किए। अब हम मूव करते हैं क्वेश्चन आंसर की तरफ। इस वर्कशीट में हमें टोटल 6 क्वेश्चंस दिए गए हैं। सो लेट्स मूव टू द क्वेश्चन आंसर। फर्स्ट जो हमें क्वेश्चन दिया गया है, व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ एटीपी एंड वेयर डज इट सिंथेसिस इन द सेल? एटीपी की फुल फॉर्म क्या है और सेल में ये कहाँ होता है? सो एटीपी की फुल फॉर्म होती है एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट, एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट। और एटीपी इज सिंथेसिस इन माइटोकॉन्ड्रिया में ये डेवलप होता है, प्रोड्यूस होता है, निर्मित होता है, बनता है। ओके, तो एटीपी की फुल फॉर्म क्या है? एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट। और ये कहाँ पर डेवलप होता है, सिंथेसिस होता है? माइटोकॉन्ड्रिया में। नाउ लेट्स मूव टू द सेकंड क्वेश्चन। सेकंड क्वेश्चन भी काफी इजी है। व्हाई आर लाइसोसोम्स नॉन सुसाइडल बैग्स? व्हाई आर लाइसोसोम्स नॉन एज सुसाइडल बैग? इनको क्यों कहा जाता है? व्हेन द लाइसोसोम्स बर्स्ट, जब लाइसोसोम बर्स्ट करते हैं, दे डाइजेस्ट देयर ओन सेल्स, वो खुद की सेल्स को ही डाइजेस्ट कर जाते हैं। देयरफॉर लाइसोसोम्स आर ऑल्सो कॉल्ड सुसाइडल बैग भी इनको कहा जाता है। नाउ लेट्स मूव टू द थर्ड क्वेश्चन। थर्ड क्वेश्चन दिया गया है, विच सेल ऑर्गन इज ऑल्सो नोन एज द पावर हाउस ऑफ द सेल एंड वाई? किस सेल ऑर्गन को सेल का पावर हाउस कहा जाता है और क्यों कहा जाता है? दोनों चीजें हमें डिस्कस करनी है। माइटोकॉन्ड्रिया आर कोल्ड द पावर हाउस ऑफ द सेल। माइटोकॉन्ड्रिया उसको सेल का पावर हाउस कहा जाता है बिकॉज माइटोकॉन्ड्रिया प्रोवाइड एनर्जी इन द फॉर्म ऑफ एटीपी टू परफॉर्म वेरियस केमिकल रिएक्शंस नेसेसरी फॉर लाइफ। क्योंकि जो एनर्जी की सप्लाई होती है, जो भी केमिकल रिएक्शंस के लिए, वो प्रोवाइड करता है माइटोकॉन्ड्रिया। किस फॉर्म में? एटीपी के फॉर्म में। इसलिए इसे पावर हाउस कहा जाता है सेल का, बिजली घर कहते हैं इसे। नाउ लेट्स मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, फोर्थ वन क्वेश्चन दिया गया, यू मस्ट हैव ऑब्जर्व दैट अ फ्रूट अनराइप इज ग्रीन। कि जब कोई फ्रूट होता है, कच्चा होता है, पक्का नहीं होता, तो कैसा होता है? ग्रीन होता है। बट इट बिकम्स ब्यूटिफुली कलर्ड व्हेन राइप, जब पकता है तो उसका कलर है वो चेंज हो जाता है। अकॉर्डिंग टू यू व्हाट इज द रीजन बिहाइंड दिस कलर चेंज? यहाँ पूछा कि आप अपने अकॉर्डिंग बताइए कि ये कलर चेंज क्यों होता है। तो यहाँ पे हमें ऑप्शन दिए गए जो मैंने राइट नहीं किए। तो यहाँ पे ऑप्शन हमारा ए करेक्ट रहेगा, क्लोरोप्लास्ट टर्न इनटू क्रोमोप्लास्ट। जो क्लोरोप्लास्ट है वो किस में टर्न हो जाता है? क्रोमोप्लास्ट में टर्न हो जाता है। ओके, इसलिए उनका कलर चेंज हो जाता है। नाउ लेट्स मूव टू द फिफ्थ क्वेश्चन। जो हमारा फिफ्थ क्वेश्चन दिया गया, विच ऑफ द फॉलोइंग, विच अमंग द फॉलोइंग इज नॉट अ फंक्शन ऑफ वैक्यूल्स? एक हमें 4 ऑप्शन दिए गए हैं, उनमें से हमारा डी है वो वैक्यूल्स का फंक्शन है। वैक्यूल्स क्या है? स्टोर हाउस है। ओके, दे हेल्प द प्लांट इन इट्स ग्रोथ बाय द प्रोसेस ऑफ सेल डिवीजन। तो ये सेल डिवीजन या ऐसे पंगे में नहीं है, तो इनका ये फंक्शन नहीं है, तो डी हमारा आंसर रहेगा। नाउ लेट्स मूव टू द सिक्स्थ एंड द लास्ट क्वेश्चन ऑफ दिस वर्कशीट, एंड होपफुली सब कुछ पॉजिटिव रहा, ठीक ठाक रहा, तो ये आपकी साइंस वर्कशीट का इस सेशन का लास्ट क्वेश्चन रहने वाला है। एसर्शन ए दिया गया, हमें स्टेटमेंट ए दिया गया और उसका रीजन आर दिया गया। चलिए हम देखते हैं क्या लिखा है। लाइसोसोम्स आर नोन एज द सुसाइडल बैग ऑफ द सेल। ये बात तो बिल्कुल ठीक है
इट मीन्स दिस वन इज करेक्ट। सेकंड दिया गया व्हाई द सेल गेट्स डैमेज्ड व्हेन द, नॉट द वाई, व्हेन द सेल गेट्स डैमेज्ड लाइसोसोम्स में ब्रस्ट, कि जब सेल्स डैमेज हो जाते हैं तो लाइसोसोम में वो ब्रस्ट हो जाता है, ओके, फट जाते हैं। एंड एंजाइम्स डाइजेस्ट देयर ओन सेल, और एंजाइम खुद की सेल को ही पचा जाता है, हजम कर जाता है। तो यहाँ पर हमारा आंसर रहेगा बोथ ए एंड आर ट्रू एंड आर इज द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ ए। तो ये थी हमारी आज की इजी वर्कशीट। होपफुली आपको समझ में आया होगा। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो इस वीडियो को लाइक और शेयर करना मत भूलिएगा, और क्योंकि ये लास्ट वर्कशीट हो सकती है, होपफुली होगी, तो आप कमेंट करना मत भूलिएगा। ऐसे ही हमारे साथ बने रहिएगा। जैसे ही वर्कशीट ओवर होगी हम आपके MIU जो क्यू की सीरीज़ है, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस की सीरीज़ है, वो लेके आएंगे। पहले सोशल साइंस कंप्लीट करना है, आफ्टर दैट वी विल कवर द इंग्लिश, आफ्टर दैट साइंस, उसके बाद हिंदी, और उसके बाद मैथ्स मुझे आता नहीं है। दैट्स ऑल। थैंक यू, बाय बाय, हैव ए नाइस डे।